250 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाना, केजरीवाल हो गए आप। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कैसे बनवाएंगे? यहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनवाना। तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा अच्छे से नहीं मिल रही है लेकिन उतनी अच्छी नहीं मिल रही जितना चाहिए अभी। तो आप उसको अच्छी कैसे करेंगे? वो हमारी टीम काम कर रही है, उस पर विचार कर रहा है। जाके पढ़ाएगी क्या वहाँ पर? नहीं, टीम जाके नहीं पढ़ाएगी, हम ही पढ़ाएंगे। टीम जाके नहीं पढ़ाएगी, हम ही पढ़ाएंगे। आप एक सांसद अगर बनेंगे तो बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के समय क्षतिग्रस्त हो चुके संपर्क मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करवाना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से क्षतिग्रस्त हुई कितनी सड़कें हैं, क्या इसका डाटा आपने कलेक्ट किया? मांग संख्या 3 पर शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। कैसे प्रयास करेंगे? कि सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ेंगे या गांव में जाकर चुनाव लड़ेंगे? नेतागिरी मत करिए, गोल गोल मत घुमाइए, हमको ये बताइए कि आप अच्छी करेंगे कैसे? शिक्षा जैसे कि प्रोजेक्ट क्या है आपका? प्रोजेक्ट अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा, ऐसा कहना है सुल्तानपुर के लोकसभा 2024 की तैयारी कर रहे निर्दलीय प्रत्याशी मनोज विश्वकर्मा का। मनोज विश्वकर्मा सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और लोकसभा इलेक्शन 2024 में चुनाव का बिगुल बजा रहे हैं, बाकायदा तैयारी कर रहे हैं और महीनों से गांव घर में चौपाल लगाकर लोगों के पास जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें केवल जनता की जरूरत है और जनता से मिल करके अपने लिए वोट मांगने का काम विगत 2-3 महीनों से लगातार कर रहे हैं और अपने आप को यहाँ लोगों से परिचित कराने का काम कर रहे हैं। इनका बाकायदा संकल्प पत्र भी जारी हुआ है और आपको बताएं कि सुल्तानपुर की सियासत में इस वक्त तमाम जो पार्टियां हैं वो बाकायदा दमखम लगा रही हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार विश्वकर्मा, रामनाथपुर घर है, पोस्ट सिमरी बाजार सुल्तानपुर। हमारी एक 2024 चुनाव की तैयारी चल रही है और हमारा एक कैंपेन भी चल रहा है, मिशन जारी 2024 लोकसभा 38 सोशल मीडिया पे, और हमारी टीम जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है और हमारे बारे में सोशल मीडिया पे भी चर्चा भी हो रही है। हमें काफ़ी लोग समर्थन भी दे रहे हैं, मैं लोगों से जाके मिल रहा हूँ। चुनाव 2 तरीके से हो सकता है नेताजी। सोशल मीडिया अलग चीज़ होती है, जनता के बीच में जाना अलग चीज़ होती है। मैंने कहा कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, मैंने देखा भी सोशल मीडिया पर आप खूब वायरल हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ेंगे या गांव में जाकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं गांव में जाके सभी लोगों से मिल रहा हूं और उनसे बातें भी कर रहा हूं। वो लोग काफ़ी प्यार दुलार भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो कुछ भी कर सकते हो। हमारा यही दृढ़ संकल्प है। जो लोग कह रहे हैं कि मेहनत करोगे तो कुछ भी कर सकते हो, आपको क्या लगता है कि आप मेहनत कर पाएंगे 24 में? आपके सामने बहुत बड़े बड़े नेता उतर रहे हैं। अरे सब नेता जो उतर रहे हैं सबका स्वागत है, उसी में मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ और तैयारी भी कर रहा हूँ। बाकी हमारा तैयारी सब ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, तो ये ठीक ठाक तैयारी के साथ हैं, हाथ में मेरे इनका मिशन जारी जो है, हमारा संकल्प पत्र इनका है। संकल्प पत्र में बाकायदा 6 क्रमांक तक इन्होंने संकल्प लिया है। संकल्प पर बात करेंगे क्योंकि जनता जो है अपने प्रत्याशी को तभी चुनती है जब उसके पास कुछ ठोस संकल्प ऐसा हो जिससे लगे कि जनता को लाभ हो। ये आप जानते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से क्षतिग्रस्त हुई कितनी सड़कें हैं, क्या इसका डाटा आपने कलेक्ट किया? डाटा नहीं कलेक्ट किया हो, लेकिन कलेक्ट किया जा रहा है हमारी टीम के अनुसार। अभी तक क्या कलेक्ट किया? कितनी सड़कें आपके लोकसभा क्षेत्र में, कितनी सड़कें सुल्तानपुर में जो डैमेज है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बनने की वजह से डैमेज हुई? अभी तो आपके सामने एग्जाम्पल से ही छोटी बात बता दे रहा हूँ। ये अपना रैदावताल है, इधर से भी मिट्टी गई हुई है। जितने भी लिंकेड रोड हैं हाईवे से सारे क्षतिग्रस्त हैं मैक्सिमम। कुछ ही ऐसे बचे हैं जो हैं, बाकी उस टाइम से जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ। उससे हम और हमारे जनता सब लोग परेशान हैं। और यही बात नहीं, जैसे हम पूर्वांचल की बात नहीं करें, पूरे जिले की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जैसे लम्हुआ में गया हूँ, लोकल सड़कों पर भी घूमा हूँ, अखंड नगर में भी गया हूँ, वहाँ पर भी लोकल सड़कों पर घूमा हूँ। छोटी सी बात है, अपना एक अटका मांग रोड होते हुए जो अपना धनपतगंज गया, अभी भी ये खराब है। मतलब ऐसी रोडें, इतनी गंदी रोडें हैं। लेकिन इसमें तो कुछ सड़कें पास हो गई ना सांसद निधि से, वो तो बन जाएंगी कुछ दिन में। अरे जब बन जाएगी तो हम देखेंगे, हमारे यही मुद्दे हैं। चलिए, अब संकल्प दूसरा बात करें। आवारा पशुओं के द्वारा फसल को जो नुकसान हो रहा है उसका अस्थायी रूप से समाधान करवा करके गौशालाओं की उचित व्यवस्था करवाना। गौशाला की व्यवस्था तो पहले करवा दी है सरकार। सर, गौशाले
काफी खुलवाए हैं और भी जरूरत है, जगह जगह जरूरत है, क्योंकि गौशाले जो हैं वहाँ पे उनकी अच्छी व्यवस्था नहीं। मैं देख के आया हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ क्योंकि हमने नहीं सोचा कि वीडियो बना के डालने लायक है। मैंने और बाकी जैसे गौशाले, अभी आप छोटी सी बात देख लीजिए, अभी यहाँ यहीं की बात कर रहा हूँ कि 10-20 गऊ इधर उधर घूमते रहते। अभी परसों की ही बात है, हमने गया था निमंत्रण करने यहाँ पे पीढ़ी में, तो रास्ते में हम 2 लोग थे, आ रहे थे, अंधेरा था, एक कार जा रही थी और एक साइकिल वाला आ रहा था। तो अंधेरे में हमारी 1-2 सांड थे, तो एक ब्लैक था एक लाल था, और उसने आके रास्ते में सीधा सामने आ गया। फिर मैं तो ब्रेक घटनाग्रस्त होते होते बच गए आप। सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं गौशालाओं का निर्माण करवाएंगे, गौशालाओं का निर्माण हो चुका है, क्या जरूरत है कि और ज्यादा गौशालाओं का निर्माण हो? क्या उन गौशालाओं को अगर बेहतर कर दिया जाए तो ऐसा ना हो कि उन्हीं गौशालाओं में और गायों को डाला जाए और इसके बाद उन्हें और बेहतर कर दिया जाए? और ज्यादा जरूरत अगर आप खुलवाएंगे तो नीड भी तो बढ़ेगी, चारा भी चाहिए उनके लिए, तो वो सब बजट, इतना बड़ा बजट कहाँ से लाएंगे आप? नहीं, बजट तो मैं नहीं, जैसे प्रावधान उस अभी जो बना हुआ है उसका निकल रहा, उसी में से कुछ डिवाइड करेंगे हम। जैसे एक जगह, जैसे एक गौशाला बना है, उसमें जो ज्यादा पैसा लग रहा है वहाँ पे ज्यादा गौ इकट्ठा हो जा रहे हैं। जब इनके लिए प्लेस मतलब जगह कम पड़ रही है, इसके लिए तो गौ की समस्या ज्यादा बढ़ गई है। वो लोग की देख के हालत खराब है हमारी। मतलब हम गौ से, अगर गौ को देख लेता हूँ, मतलब कि या तो क्षतिग्रस्त है या कुछ भी है, मैं स्वयं देख रहा हूँ कि कोई उसको मार रहा है, काट रहा है, कटा पीटा। मैं छोटी सी भी। चलिए, तीसरा संकल्प पत्र, क्रमांक संख्या 3 पर शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। कैसे प्रयास करेंगे? कैसे प्रयास कर रहे हैं? हमारा जो संकल्प पत्र में लिखा है, तो हम यही चाह रहे हैं कि बच्चों को जो शिक्षाएं मिल रही हैं बहुत महंगी मिल रही हैं, इसको कम किया जाए। यानी आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर, हाँ समझ लो। उसको कम करने के लिए सरकार ने, थोड़ा आगे आ जाइए नेताजी, उसको कम करने के लिए सरकार ने सरकारी विद्यालयों को खोल रखा है, ठीक है ना? सरकारी विद्यालयों में बेहद कम दाम में फीस, या तो निःशुल्क, यानी जो 8 तक के बच्चे उनको निःशुल्क में, और बाकी जो उसके ऊपर के बच्चे बहुत मामूली से फीस में जो है उनको पढ़ाया जाए। तो व्यवस्था पहले से है सरकार की। तो क्या कारण है कि बच्चे जो है प्राइवेट में जा रहे हैं? तो उसके बारे में हमारी टीम काम। क्या लगा आपको, क्या कारण हो सकता है? कारण यही हो सकता है कि वहाँ पे शिक्षा और वहाँ पे शिक्षा के दोनों प्राइवेट और सरकारी में फर्क है। इसके लिए फर्क लगता है आपको? अब जो शिक्षा प्राइवेट में दी जाती है उससे लड़के, वो लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा शिक्षा मिलती है, वहाँ पे अच्छे मार्जिन से पास भी होते हैं। कहना कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा अच्छे से नहीं मिल रही है? मिल रही है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं मिल रही जितना चाहिए अभी। तो आप उसको अच्छी कैसे करेंगे? वो हमारी टीम काम कर रही है, उस पर विचार कर रहा है। जाके पढ़ाएगी क्या वहाँ पर? नहीं, टीम जाके नहीं पढ़ाएगी, हम ही पढ़ाएंगे। फिर क्या नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे आप? नहीं, जो शिक्षा है अच्छी करेंगे कैसे, मैं वो पूछ रहा हूँ। उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। नेतागिरी मत करिए, गोल गोल मत घुमाइए, हमको ये बताइए कि आप अच्छी करेंगे कैसे शिक्षा? जैसे कि प्रोजेक्ट क्या है आपका? प्रोजेक्ट हमारा ये है, जैसे अभी इंटर तक स्कूल है, उसमें हम लोग कंप्यूटर बच्चों को सिखवाएंगे। जो इन लोग को बाहर जाके सीखना पड़ता है, जैसे कंप्यूटर क्लासेस पहले से हैं विद्यालय में, तो क्यों फिर लड़के बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए? चलिए, आप अच्छा करवाएंगे, ठीक है। सवाल है, आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा और आगे। उसी के साथ आपने जोड़ा है बिरसिनपुर स्थित 100 बेड के हॉस्पिटल में समस्त यूनिट की सुचारू रूप से चलवाना। मतलब आप 100 बेड के अस्पताल में जो यूनिट है सुचारू रूप से चलवाएंगे। मेरी शुभकामनाएं, आप अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद। और बनने के बाद पहला काम यही होगा आपका। जी सर, जी सर। चलिए, अब अगला, लेकिन 100 बेड ही नहीं है, जिला अस्पताल भी है आपके, मेडिकल कॉलेज भी। पूरे जिले में जितने भी अस्पताल हैं, जिसमें भी जो कमियां हैं, वैसे भी तो मैं हॉस्पिटल में ही काम करता हूँ, ऑपरेशन थिएटर का काम करता हूँ। बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पूर्ण योग से कोशिश करना। बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे? बेरोजगारी वैश्विक मुद्दा है बेरोजगारी। सरकार को लोग विपक्ष वाले घेरते हैं, तो आप एक सांसद अगर बनेंगे तो बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? अपने क्षेत्र के लिए मैं बेरोजगारी ऐसे दूर करूंगा कि नई नई स्कीमें लाऊंगा। जैसे कि हमारे पास प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हैं, जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूँ। स्कीम आप लाएंगे, प्रोजेक्ट लाएंगे, वो स्कीम बताइए जिससे लोग समझे कि आप लाएंगे। आपने इसमें लिखा है कि आप भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। भ्रष्टाचार तो वाकई में व्याप्त है, कैसे दूर करेंगे? प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट यही है कि अभी छोटी सी मतलब एक छोटी बात बता रहा हूँ मैं, बड़ी बात है कि अभी यूपीपी की परीक्षा हुई, हमारे पुलिस भर्ती हुई, उसमें से अब छोटी सी बात देख लिए, इतने बच्चे लोग तैयारी किए, उनकी कितनी बड़ी समस्या है, वो भी पेपर लीक हो गया। जितने भी हर बार होता है वो पेपर बार बार लीक हो जाता है। क्या कारण है?
ये सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है इसके बारे में भी। लेकिन आप तो एक सांसद बनेंगे ना, तो आप सांसद बनेंगे तो पेपर लीक की बात कैसे कर पाओ? तो मुख्यमंत्री के स्तर की बात मैं तो अभी देखो पेपर लीक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि काफी युवा परेशान है, बोले थे हमें अगर आपका इंटरव्यू होगा तो ये बातें 2 बातें रख देना। अच्छा, मैं ये बातें आप बात सदन में उठाएंगे जाने के बाद, क्यों ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा संकल्प पत्र में एक इनका जो क्रमांक नंबर 5 पर है, बहुत बड़ा संकल्प है इनका। क्षेत्र के सभी लोगों को 250 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाना। केजरीवाल हो गए हैं आप। केजरीवाल हो गए हैं तो केजरीवाल गलत नहीं किए हैं ना। बिजली तो फ्री मिलनी चाहिए ना। कैसे देंगे आप? अपने क्षेत्र के लोगों को देंगे ना, 250 यूनिट बिजली अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को देंगे, तो कैसे फ्री देंगे? फ्री मतलब पैसा कहाँ से लाएंगे? इतना भारी भरकम बिजली बिल कैसे माफ कराएंगे सबका? तो कैसे? अरे सरकार जब किसानों का जो कर्जा माफ कर सकती है, बिजली क्यों नहीं माफ कर सकती है? उसके लिए बजट बनाएंगे हम लोग। मतलब आप सरकार से कहेंगे कि आप बिजली बिल माफ करिए। यस सर। ठीक है, चलिए अब अगला है, सुल्तानपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सही है, जिसके कारण हमारे जिले की प्रतिभाओं को दूसरी जगह जाना पड़ता है। आप चिंतित हैं, ये भी अच्छी बात है। उक्त के संबंध में सुल्तानपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण करवाने के लिए तन मन धन से प्रयास करना, जिससे हमारे जिले की प्रतिभाएं यहाँ प्रैक्टिस कर सकें और देश का नाम रोशन करें। बहुत अच्छा काम आपने किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कैसे बनाएंगे? यहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने। तो जब बड़ा सांसद के बस से बाहर है, मुझे लगता है बाहर है, वही तो प्रयास करना हमारी मतलब हम यही सोच रहे हैं कि जो असंभव है उसको संभव करके दिखाना हमारी हम यही सोचते हैं कि असंभव को आप संभव करेंगे। अब मामला पेच फंसता कहाँ दिख रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, किसी दल में नहीं है, सरकार किसी दल की बनेगी, आप उसको समर्थन देने जाएंगे अपना, है ना? तो लगता है कि सरकार आपकी इतनी बड़ी बड़ी मांगों को सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? हम मांग बताएंगे ना, हमें परेशानी है तभी तो बता रहे हैं। जैसे अपने रोड वाली समस्या, आप लोकल हो, आप स्वयं पता है कि रोड की कितनी समस्या है हर जगह। आप जिस रोड पे जाते हो उस रोड की भी हालत आप देख लीजिए, छोटी सी बात देख लीजिए। तो इसके लिए गऊ वाली समस्या है, ये भी बात रखेंगे। अगर जो हमें कमियां हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारी टीम उस पर लगी हुई है। और हमारा एक मुद्दा और है कि हर चौराहे पे शौचालय की बहुत सख्त जरूरत है। और मैं अगर हमारी टीम और हम और हमारा मिशन कामयाब हो गया 2024, तो हम हर चौराहे पे शौचालय का निर्माण करवाएंगे। ये हमारी प्रतिबद्ध है, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। वाह, बहुत शानदार। इसके लिए भाई ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छा काम इन्होंने कहा है। और सबसे खास बात ये है, मैं आपको बताऊं, सबसे खास बात है, तो मैं तो इनके संकल्प पत्र पर चर्चा कर रहा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो है लोकसभा इलेक्शन 2024 की तैयारी में है और बाकायदा संकल्प पत्र इनका जारी हो चुका है। ऐसे में जब तमाम पार्टियां अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की हैं, अब एक अंत में सवाल और छोटा सा सवाल मेरा, क्या लगता है सुल्तानपुर में आपकी टक्कर किससे होने वाली है? हम इसको नहीं बता सकते हैं, अभी समय आने दो, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये निर्दलीय प्रत्याशी मनोज विश्वकर्मा थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बाकायदा इनका मिशन जारी 2024 का संकल्प पत्र भी जारी हुआ है। हमें पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि एक युवा जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुल्तानपुर में चुनावी बिगुल बजा रहा है। अब इसमें जनता इनके साथ कितना जुड़ती है तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा।